नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के मार्च माह के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ रहा है आपके रिश्तों पर, और किन बातों को समझना बेहद जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो क्या इस महीने आपको प्यार मिलेगा, इस तरह के कोई योग बन रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या फिर दूरियां। लव रिलेशनशिप वालों के लिए क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी दे रहे हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि का मार्च के महीने का लव राशि फल। और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है मार्च के महीने में आपके लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के छठे भाव में बैठे हैं। अब आपके पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, यहाँ पर इसके स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव ये शुक्र के साथ बैठे हैं छठे भाव में। अब आपके पंचम भाव में मंगल, सूर्य, राहु और बुध ये चार ग्रह बैठे हैं। एक चतुर्ग्रह योग यहाँ पर लगभग आपके इस पंचम भाव में रहने वाला है, और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि तो यहाँ पर रहने वाली ही है। और गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, इनकी 9वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव जो कि आप जीवन साथी का भाव होता है, यहाँ पर इनके स्वामी होते हैं आपके लिए मंगल, और मंगल भी यहाँ पर पंचम भाव में बैठने वाले हैं। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। ये किस तरह से आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर रही है, आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रेम जीवन में काफी निर्णायक और भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला रहने वाला है। दिल में बहुत कुछ होगा, लेकिन हर बात कहने में आसान नहीं होगी। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि प्रेम में संतुलन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आत्मसम्मान। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो पंचम भाव के स्वामी शनि है, ये आपके छठे भाव में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। ये प्रेम जीवन में संघर्ष, एडजस्टमेंट और मेहनत के बाद ही सुख मिलेगा, इस तरह की स्थिति ये आपके लिए बना रहे हैं। छठा भाव होने के कारण बहस, गलतफहमी और एक दूसरे की कमियां देखने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। नेगेटिविटी आपको अपने पार्टनर में थोड़ी ज्यादा दिख जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी इस माह में आपके लिए। ये जो शुक्र है, इनका उच्च का होना, ये एक चीज और भी दिखा रहा है कि प्रेम तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में सच्चा है, और प्रेम सच्चा है इसी वजह से अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका रिश्ता यहाँ पर संभल जाएगा। अब सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो कि पंचम भाव में बैठे हैं राहु, सूर्य, बुध के साथ में, तो ये स्थिति प्रेम को बहुत तीव्र, जुनूनी और आकर्षक बना रही है। लेकिन इसके साथ ही ईगो, शक और ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। राहु भ्रम देता है, सूर्य अहंकार बढ़ाता है, और मंगल बहुत जल्दी गुस्सा देता है। केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से अचानक से आपका अपने साथी की तरफ से मन हट जाए, ये स्थिति भी बन रही है। दूरी या फिर भावनात्मक कटाव हो जाए उससे किसी तरह का, ये स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि जो गुरु जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं, ये धीरे धीरे करके सब कुछ संभाल लेंगे, आपको थोड़ा समझदारी आएगी, एक सही रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे ये गुरु। अब जो लोग सिंगल हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मार्च के महीने में कोई और व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आती है। ये आकर्षण एक बहुत ज्यादा आपको रहस्यमय लगेगा, मतलब अचानक से, और इस आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरह से वो आपको आपके सामने अपने दिल की बात रख सकता है। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्रस्ताव मिलेगा या फिर इशारे कुछ इस तरह के मिलेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि मैं इसके साथ दोस्ती करूं या ना करूं,
ये भी आपके मन में शक यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, रिश्ता उतना स्थिर नहीं होगा जितना कि दिखेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जल्दबाजी में कमिटमेंट नहीं करना है। हाँ, कदम आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, दोस्ती करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर उनकी बात करी जाए जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए ये माह उनके प्रेम की परीक्षा का समय है। प्यार में शक भी होगा, कंपैरिजन भी होगा। हो सकता है कि आपका साथी आपको दूसरों से कंपेयर करे, और अहंकार की स्थिति का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है आपको अपने प्रेम जीवन में। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में गलतफहमियां हो जाएं या कोई भ्रम आ जाए किसी तरह का, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप खुलकर के बात करें अपने पार्टनर के साथ में, शांत तरीके से बात करें, तो आपका रिश्ता यहाँ पर बच सकता है। नहीं तो यहाँ पर दूरियां बढ़ती हुई नजर आती हैं, ब्रेकअप के चांसेस भी होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब अगर जिनका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, उनके लिए इस माह में हीलिंग के चांसेस बहुत कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अभी इस स्टेट में हैं कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से एक टायर्डनेस आपके अंदर आ गई है, और अगर कोई आपकी तरफ आपको एक पॉइंट भी कर रहा है, एक इशारा भी कर रहा है, तो भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं प्रेम से। ये स्थिति आपने अपने माइंड में बना रखी है, और यही लेकर के आप मार्च के महीने में चलने वाले हैं। अब अगर विवाहित जातकों के लिए देखा जाए, तो आपके लिए यह महीना एक मिला जुला समय लेकर के आ रहा है। जीवन साथी के साथ आकर्षण भी बढ़ेगा, प्यार भी रहेगा, और काम और मानसिक तनाव आपके घर के माहौल को प्रभावित करेगा। इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। इस तरह की स्थिति रहेगी कुछ मार्च के महीने में। छोटी छोटी बातें होंगी जिनको तूल देंगे तो ग्रह कलेश तो निश्चित है। अदरवाइज यहाँ पर प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें और पुरानी बातों को याद करके खुश हों, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। अब यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस थोड़ा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी और के मन में आपके प्रति आकर्षण अवश्य ही जाग सकता है। ये आपके लिए यहाँ पर स्थिति बन रही है। और हाँ, अगर आपका पहले से ही किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो यहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है। उनके साथ आप कहीं यात्रा करें, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सावधानी के तौर पर देखिए, आपको एक ही काम करना है तुला राशि के दर्शकों, कि गुस्से और शक में कोई भी फैसला नहीं लेना है इस माह। शब्दों को और व्यवहार को, इन दोनों को अपने नियंत्रण में रखना है। अब अगर उपाय की बात करी जाए, तो अगर आप शुक्रवार को सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप गुलाब के इत्र का उपयोग करते हैं इस माह में, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम की वृद्धि भी होगी और गलत फहमियां भी दूर होंगी आपकी। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत, मतलब रोजाना आपको ये करना है, दिन की शुरुआत ऐसे करनी है कि मन ही मन में 11 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बहुत श्रेष्ठ रहेगा मार्च का महीना आपके लिए। और अंत में आपके लिए संदेश सिर्फ यही है कि प्रेम में जीत वही पाता है जो अहंकार नहीं, समझदारी को चुनता है। जब दिल और दिमाग एक साथ चलने लगते हैं, तभी रिश्ता सही मायनों में सुरक्षित होता है। तो दर्शकों, यह था तुला राशि के लिए मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।